हर घर की कहानियाँ टीवी। मानसी काफी खुश थी क्योंकि अब उसकी ननद की शादी जो हो गई थी और अब वो अपने घर में अपनी सास और पति के साथ ही रहती है। एक दिन मानसी अपनी सास नीलम के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना आज मैं सबके लिए रबड़ी बनाऊं। अचानक से तेरा मन रबड़ी खाने का क्यों हो गया? पहले तो तूने कभी खुद से नहीं कहा कि तुझे ये बनाना है वो बनाना है। आज तेरा मन कैसे कर गया? बस ऐसे ही हो गया। मैंने सोचा कि ननद जी तो चली गई हैं अपने ससुराल, उनकी शादी इतने अच्छे तरीके से हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ आज मैं आप सबके लिए कुछ मीठा बना दूँ। बहू रहने दे, मैं तेरी चालाकी समझ रही हूँ। तेरी ननद चली गई, अब तुझे ये घर वाकई में अपना लग रहा होगा ना, तभी तो इतनी खुश है और इस खुशी में तो सबके लिए रबड़ी बनाना चाहती है। यही बात है ना बहू? माँ जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन बात तो यही है क्योंकि ननद जी यहाँ रहती थी तो हर कोई बस ननद जी को ही पूछता था। मुझे तो कभी कोई पूछता ही नहीं था और इसलिए मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो सब मुझे ही पूछेंगे ना, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहू, सब समझती हूँ, मैं तेरी सास जरूर हूँ, लेकिन मैं भी कभी बहू थी और मेरी भी ननद थी, इसलिए बहुओं का दुख अच्छे से जानती हूँ मैं। तो माँ जी, बनाऊं मैं रबड़ी सबके लिए? तुझे जो मन है तू वो बना ले, आखिर तू भी तो मेरी ही बेटी है ना। मानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब से उसकी ननद अपने ससुराल गई होती है और वो सबके लिए रबड़ी बनाती है। मानसी अपनी सास और पति मयंक के साथ बैठकर रबड़ी खाने जा ही रही होती है कि तभी रोते हुए मानसी की ननद मधु आ जाती है। मधु को रोती हुई देखकर सब हैरान हो जाते हैं और नीलम कहती है, क्या हुआ मधु बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तेरी सास तो तुझसे अच्छे से बर्ताव करती है ना? कहीं कोई तेरे साथ गलत बर्ताव तो नहीं कर रहा? अरे माँ, आप चुप हो जाओ। मधु को भी तो कुछ बोलने का मौका दो। आप ही बोले जा रही हो। मधु, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे रोते हुए यहाँ क्यों आई? सब ठीक है ना तुम्हारे ससुराल में? कुछ ठीक नहीं है माँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे ससुराल वाले। अब मैं उन लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं यही आप लोगों के साथ ही रहूंगी। वहाँ मेरा कोई भी नहीं है माँ। लेकिन ननद जी, रोने से क्या होगा? हम लोग आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। कम से कम आप अपनी बात तो समझाओ ना, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर बात क्या है। भाभी, आपको मेरे आंसू नहीं दिख रहे हैं क्या? मैं यहाँ रो रही हूँ और आप फिर भी मुझसे बात पूछ रही हो। अरे ननद जी, हमें आपके आंसू दिख रहे हैं, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि इन आंसुओं का कारण क्या है। ऐसा भी क्या हो गया जो आप अपने ससुराल से 2 महीने में ही वापस आ गई, और जब तक हमें बताओगी नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा? हाँ मधु, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें हमें बताना होगा कि हुआ क्या है तेरे ससुराल के अंदर। हम है ना, तुम डरो मत। माँ, विवेक जी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब आप ही बताओ, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसने मुझ पर हाथ उठाया? क्या विवेक ने तुझ पे हाथ उठाया? उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? आज तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। हाँ मयंक, जा तो जरा उस विवेक की अच्छे से खबर तो ले। आखिर उसने हमारी बेटी को हाथ लगाया कैसे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? देख नहीं रही हो क्या माहौल क्या चल रहा है? वैसे ही ननद जी घर आ गई हैं और ऊपर से जब ये बात विवेक को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मधु की शादी पे बात आ जाएगी, इसीलिए इस मामले को थोड़ा आराम से सुलझाना पड़ेगा हमें। सुलझाने की जरूरत नहीं है, उसने मुझ पर हाथ उठाया है और अब बात साफ है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी और ना ही अब आप उन लोगों से कोई भी व्यवहार रखोगे। वो लोग हमारे लिए अनजान हो गए हैं। मधु अपना फैसला सुनाकर चली जाती है, जिसे सबको मानना ही पड़ता है। लेकिन ये बात मानसी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती।
उसे उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि मधु के ससुराल वालों से कोई वास्ता नहीं रखना है। ऐसे ही एक दिन मानसी मधु के कमरे में जाती है तो देखती है कि मधु फोन पर बात कर रही होती है और अपनी भाभी को देखकर डर कर फोन रख देती है। ये देखकर मानसी कहती है, ननद जी, लगता है आपकी बात हो गई विवेक जी से, तभी तो आपके चेहरे पर अलग ही निखार है और आप तो काफी ज्यादा खुश भी लग रही हो। क्या भाभी, आप कुछ भी बोल रही हो? मेरी कहाँ बात हुई है विवेक से, और मैंने कल ही फेशियल करवाया है तो इसलिए निखार दिख रहा होगा आपको। मुझसे तो झूठ मत ही बोलो ननद जी आप, मैंने देखा था आप छुप छुप कर फोन पर बात कर रही थी और मुझे आता देखकर आपने तुरंत फोन रख दिया। मुझे क्या पागल समझा है जो मैं ये सब नहीं समझ पाऊंगी? क्या भाभी आप भी ना? अरे वो तो मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी और फोन आपको देखकर नहीं रखा, बल्कि उसे कोई काम आ गया इसलिए फोन रखना पड़ा, वरना तो हम आपके सामने भी बात कर ही लेते। लेकिन प्यार भरी बातें कोई दोस्तों से थोड़ी करता है, वो तो किसी खास इंसान से ही करते हैं ना। और आपकी तो खास इंसान विवेक जी ही है ना। अब बता भी दो, बात हो गई ना आपकी विवेक जी से? भाभी, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? मैं बोल तो रही हूँ मेरी विवेक से कोई बात नहीं हुई है, तो आप एक ही बात को और कितना खींचोगी? और वैसे भी मुझे विवेक से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। मधु इतना बोलकर अपने ही कमरे से बाहर निकल जाती है। मधु की ये बातें मानसी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद मानसी बाजार सब्जी लेने जा रही होती है। तभी मानसी को बाजार में विवेक दिखता है। मानसी विवेक से कहती है, विवेक जी, हमारे घर के इतने पास आए तो हमारे घर क्यों नहीं आए? अगर आप हमारे घर आते तो मधु को भी अच्छा लगता ना। क्या करूं भाभी, आना तो मैं भी चाहता हूं ना, लेकिन बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप आओगे तो वो खुद ही मान जाएंगी, और छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं ना। वही तो भाभी, मैंने तो मधु से कहा भी था कि मैं सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने को तैयार हूँ, लेकिन मधु ही नहीं मानी और ये तक बोल दिया कि मेरे घर भी मत आ जाना। इंसान तो मैं भी हूं ना, बुरा तो मुझे भी लगता है। अब गलती तो आपकी ही है ना, आपने गलत किया मानसी पर हाथ उठाकर। कोई भी लड़की ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका पति उसे मारता है। खैर, मैं फिर भी यही कहूँगी कि बात अब भी बिगड़ी नहीं है। आप दोनों तसल्ली से बैठो और सारी बातों को सुलझा लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैंने मधु को मारा? भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ये बिल्कुल सच नहीं है। विवेक सारी बातें मानसी को बताता है, जिसके बाद मानसी का शक यकीन में बदल जाता है और वो विवेक को लेकर घर पहुंचती है। विवेक को देखकर मधु बहुत घबरा जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किससे मिलने आए हो? अरे मधु, कैसे बातें कर रही है? एक तो दामाद जी यहाँ तुझसे बात करने आए हैं, सारे गिले शिकवे मिटाने आए हैं, और तू ये सब बोल रही है। माँ जी, ननद जी का आधा सच तो सुन ही लिया ना आप लोगों ने, अब नंदोई जी का पूरा सच भी सुन लीजिए। मधु का कोई बॉयफ्रेंड है और वो मधु से मिलने हमारे घर आया। जब हमने देख लिया उन दोनों को साथ में, तो मधु ने चिल्लाकर तमाशा कर दिया और ये बोल दिया कि मैंने उस पर हाथ उठाया। मानसी अपनी ननद के आधे सच को पूरे सच में बदल देती है, जिसके बाद मधु को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि अब वो ना ससुराल की रही और ना ही मायके की रही।